Welcome to Springdale Grammar School. Assalamu alaikum students of class 7. I am your English text teacher Ms. Nabiha. It's your final term, so we are starting first chapter of this term, that is on page number 80. Chapter number 7, The Story of Kesh. ये कहानी किसकी है? केश की कहानी है। केश कौन था? ये एक लड़का था जिसकी ये कहानी मैं आपको सुनाऊंगी, जिसका नाम केश है। ये लिखी किसने है? पहले राइटर के बारे में जानते हैं कि इस स्टोरी को किसने लिखा। ये स्टोरी लिखी है जैक लंदन ने। जैक लंदन कौन थे? ये 1876 में पैदा हुए थे, 1916 में इनकी डेथ हुई थी। ये राइटर थे, लिखते थे, सहाफ़ी भी थे और सोशल एक्टिविस्ट भी थे। ये सैन फ्रांसिस्को यानी कि अमेरिका में ये पैदा हुए थे। इन्होंने ज़्यादातर इनकी जो राइटिंग्स हैं वहाँ पर हमें फ़िक्शन ज़्यादा नज़र आता है। फ़िक्शन क्या? जो चीज़ रियलिटी में नहीं होती। मैगज़ीन्स के अंदर भी लिखा। ये कहानी जो द स्टोरी ऑफ केश है, ये मैगज़ीन के अंदर आई थी। ये स्टोरी क्या है? ये एक लड़के की कहानी है जिसका नाम केश है, जो बर्फ़ानी इलाके में रहता था। 6 महीने वहाँ पर सूरज नहीं होता था, इसलिए वहाँ पर बर्फ़बारी होती थी। और केश की उम्र जो थी वो 13 साल थी। केश का फादर यानी कि केश के जो अब्बू थे, केश का जो बाप था, वो पूरे गांव का सरदार था। वो जो भी शिकार करके लाता था सब लोगों में बराबर बांट देता था, किसी में फ़र्क नहीं करता था। जब तक वो ज़िंदा था गांव में खुशहाली थी, सब खुश रहते थे। लेकिन जब केश के फादर की डेथ हुई, केश बहुत छोटा था। वो अपनी अम्मी के साथ इग्लू में रहता था। इग्लू क्या होता है? बर्फ़ का घर। ऐसा ऐसा करके लोग केश के अब्बू के कारनामे भूलते गए और ये भी भूल गए कि केश उन्हीं का बेटा है। एक रात इजलास हो रहा था। इजलास किसे कहते हैं? मीटिंग को। सारे एक काउंसिल हो रही थी। अब गांव का जो सरदार था, गांव का जो चीफ था, उसका नाम था क्लोश कॉन। वहाँ केश आया और उससे कहता है कि जब मेरे अबू शिकार करके लाते थे, वो शिकार तमाम लोगों में बराबर बांट दिया करते थे, बच्चे से लेकर बूढ़े तक सबको मिलता था। उन लोगों को बहुत गुस्सा आया कि कितना सा बच्चा बड़ी बड़ी बात क्यों कह रहा है और उसकी हिम्मत कैसे हमारी मीटिंग में आने की। वो कहने लगा कि उस जो चीफ था वो कहने लगा कि इस लड़के को बाहर ले जाओ ताकि दोबारा यहाँ आने की जुर्रत ना कर सके। केश ने कहा कि एक दिन जब मैं शिकार करके लाऊंगा तो सबको बराबर तकसीम करूँगा, बेवा से लेकर बच्चे तक कोई भूखा नहीं सोएगा और ना कोई भूख की वजह से रोएगा। अगली सुबह वो गया और शी बियर का यानी कि जो बियर की फ़ीमेल थी उसका शिकार करके लाया। जब वो शिकार कर रहा था तो काउंसिल के लोग बहुत हैरान हुए कि कितना सा बच्चा कैसी महारत से, कैसे प्रोफेशनली वो एक जानवर का शिकार कर रहा है, वो भी इतने बड़े जानवर का। वो सोचने लगे कि इसके पास तो कोई ऐसा हथियार भी नहीं जो जानवर को मारने के लिए इस्तेमाल हो, लगता है जादू टोना कर रहा है। लोग इतना हैरान हुए और खुश भी हुए कि केश को अब हम अगला चीफ बनाएंगे। केश ने कहा कि जब मैं चीफ बनूंगा तो सबसे पहले मैं अपनी अम्मी के लिए अपना इग्लू बनाऊंगा, इग्लू का घर बनाऊंगा। केश ने फैसला किया कि जब वो शिकार करके लाएगा तो सबको देगा और जब वो शिकार करके लाएगा और जो लोग उसका खाना खाएंगे यानी कि जिन जिन लोगों को वो देगा तो वही लोग इनका घर बनाएंगे। अगले दिन के अपने 2 जासूस यानी कि अपने 2 आदमियों को केश की जासूसी के लिए भेजा कि देख कर आओ वो कैसे शिकार करता है। और जो 2 लोगों को भेजा था वो थे बॉक और बॉन। वो इतना हैरान हुए कि केश ने किस तरह से एक भालू को मारा। उनको इतना तजस्सुस हुआ जब उसने आके अपने काउंसिल वालों को बताया, अपने चीफ को बताया, सरदार को बताया। उनको इतना तजस्सुस हुआ, इतनी क्यूरियोसिटी उनके अंदर हुई कि उन्होंने कहा कि हम अभी केश को जो है यहाँ पर बुला लेते हैं। लेकिन केश जो है वो वहाँ पर नहीं आता, बल्कि वो कहता है कि मैं सो रहा हूँ, मैं आराम कर रहा हूँ, आप इनको मेरे घर ले आओ। अब वो उनके घर आते हैं तो केश उनको बहुत इज्जत देता है। कहता है कि मैंने इस तरह देखा था कि आपके पास कोई ऐसा हथियार नहीं था तो आपने क्या जादू टोने का इस्तेमाल किया? तो उसने कहा मैंने जादू टोने का इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि मैंने अपनी अक्ल का इस्तेमाल किया है। वेल की जो हड्डी थी, अब मैं आपको बताता हूँ कि मैंने किस तरह से बियर को मारा। मैंने वेल की हड्डी ली, वेल मछली जो होती है उसकी हड्डी ली और उसको चर्बी में लपेट दिया। जानवरों की चर्बी होती है उसके अंदर लपेट दिया और वो भालू के पास ले गया। भालू ने जब वो खाया तो चर्बी तो वो खा गया, लेकिन जो हड्डी थी वो उसको चुभने लगी। इसी तरह करके आहिस्ता आहिस्ता वो हड्डी चुभने की वजह ज़ख्मी होने लगा और वो कमज़ोरी की वजह से मर गया। फिर मैंने उसकी खाल उतारना शुरू कर दी। लोग बहुत खुश हुए सुनकर कि हमें फिर से एक बहादुर सरदार मिल गया। तो ये कहानी थी केश की, जो पोलर सी के पास बर्फ़ानी इलाके में इग्लू में रहता था, सिर्फ 13 साल का था। और जब वो सरदार बना गांव में बहुत खुशहाली रही, कोई बेव और बच्चा भूखा नहीं सोया और ना ही कोई भूख की वजह से रोया।
तो ये कहानी थी केश की। आपने इसको सुनना है, होमवर्क ये है कि आपने फाइनल टर्म का टाइटल पेज बनाना है और उसके बाद चैप्टर का टाइटल पेज, चैप्टर नंबर 7 द स्टोरी ऑफ केश आपने लिखनी है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिफिकल्ट वर्ड्स और वर्ड्स मीनिंग इंशाल्लाह आपसे शेयर किए जाएंगे। सो टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू।